हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक और आप देख रहे हैं बायो लाइफ क्लासेस। देखिएगा, कॉकरोच कॉकरोच जो है, अपने को पता है नीट में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, फिक्स आता है, तो अपने को अच्छे करके जाना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इसको लास्ट में रखते हैं कि लास्ट में अपन कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। आपको भी पता है लास्ट में लोग कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं। तो अभी भी जो भी चीज़ें बाकी है ना अभी बायो में, आपको अभी कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें समझ के रखिए, लास्ट में कि रीड करते जाएं, सारी चीज़ें होते जाएं। जो चीज़ें रटने वाली हो रट के रखें। हालांकि आई थिंक बायोलॉजी में बहुत कम चीज़ें ही रटने वाली है। अगर आप चीज़ें समझे हैं तो रटना बहुत आसान होता है, ठीक है। देखिएगा, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखिएगा, कॉकरोच कॉकरोच के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कॉकरोच कैसी होती है? ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स है, क्लियर बात है। तो ये चीज़ें कहीं कहीं क्या होती है, ब्राइट येलो कलर की भी मिलती है, रेड कलर की भी मिलती है, कहीं कहीं ग्रीन कलर की भी मिलती है। साइज बिल्कुल 1/4 इंचेस से लेके 3 इंचेस तक होती है, क्लियर बात है। 0.6 सेंटीमीटर से लेके 7.6 सेंटीमीटर तक रहती है। कहाँ पाई जाती है? लिव इन डैम प्लेसेज में रहती है, जहाँ पे थोड़ा सा क्या हो, गीला वगैरह हो, ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वगैरह भी अच्छे हो, वहाँ पे रहना चाहती है डैम्प प्लेसेज में, ठीक है। अब अगला चलते हैं, नॉकटर्नल ओमनीवोर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको सर? नॉकटर्नल ओमनीवोर, रात को क्या करती है और सारी चीज़ें खाती है। ओमनीवोर जो मीट और हर्बीवोर दोनों खाते हो उसको ओमनीवोर बोलना है, क्या, ठीक है। हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों हो उसको ओमनीवोर बोलना है, ठीक है। आपको पता है कॉकरोच किंगडम एनिमालिया, बिल्कुल सर, किंगडम एनिमालिया, एनिमल किंगडम। फाइलम ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में भी क्लास इंसेक्टा आती है, बिल्कुल सर, इंसेक्टा में। ऑर्डर मेंडिबुलाटा, अगर ये याद रखेंगे तो ज़्यादा है। मेंडिबल्स पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल सर, आपको पता है ये मेंडिबल हैं, बिल्कुल। तो ऑर्डर मेंडिबुलाटा, ठीक है क्या। और जीनस पेरिप्लेनेटा, कॉकरोच का नाम क्या है, बोटेनिकल नेम? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो जीनस पेरिप्लेनेटा और स्पेसीज अमेरिकाना, क्लियर बात है। तो ये चीज़ें, अब कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो क्या होती है? कवर्ड होती है भाई, हार्ड काइटिनस जो स्केल्टन से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हार्ड प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलेराइड्स बोलते हैं। अब अगर वो हार्ड प्लेट डॉर्सल में है तो उसको बोलते हैं, स्पेशल नाम दिया टर्चाइड्स। अगर वो वेंट्रल में है तो स्पेशल, ये देखिए ऊपर वाले बॉडी सरफेस को डॉर्सल बोलेंगे क्या? ये ऊपर वाला बॉडी सरफेस है, इसको डॉर्सल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हार्ड प्लेट्स को स्पेशल नाम दिया जिसको बोल रहे हैं टर्जाइड्स। और वेंट्रल में हार्ड प्लेट को स्पेशल नाम दिया स्टर्नाइड्स। लेटरल में नाम दिया प्यूलराइड्स। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब कह रहे हैं ये हार्ड प्लेट्स जो होती है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। कैसी होती है? एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जिसको हमने बोला आर्थोडियल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। क्या बोला? आर्थोडियल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, क्लियर बात होगी क्या? तो ये आर्थोडियल और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कुछ नहीं, एक थीन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, डिफरेंट स्क्लेराइड्स को कनेक्ट करती है, क्लियर बात है। इसीलिए इसका क्या नाम पर ये कौन से फाइलम में आती है? ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, क्लियर बात है कोई? क्लियर बात है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब सुनिएगा, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हेड आता है। हेड जो होता है 6 सेगमेंट से बना होता है। कितने सेगमेंट से? 6 सेगमेंट से बना होता है। सर ये कैसी होती है? सर लॉन्गिट्यूड, ये बॉडी एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल है तो उसकी हेड क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी। और कैसी होगी? ट्रायंगल में होगी। तो ये देखिए, हेड ट्रायंगुलर एंड राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। ये बॉडी एक्सिस है ना, तो इसके राइट एंगल पे होगी, क्लियर बात हो गई। और ट्रायंगुलर होती है। सर ये अपनी गर्दन चारों फ्लेक्सिबल नेक होने के कारण ये चारों तरफ अपनी गर्दन को मोड़ सकता है, क्या वही करा, सोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, क्लियर बात है। इसकी नेक कैसी है? फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो इसकी नेक क्या शो करेगी? ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, और सारी डायरेक्शन में घुमा सकता है, बिल्कुल। अगला चीज आते हैं क्या? एंटीने। एंटीने कैसी होती है? सर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्या? बिल्कुल सर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग सेंसरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सर कहाँ होती है? एराइजेज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट, जो आई के जस्ट सामने है क्या? ये देखिए आई के जस्ट सामने है क्या? बिल्कुल। तो एराइजेज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आई। और ये क्या काम करती है? तो इन्वायरमेंट के मॉनिटरिंग करने में, कि बाहर कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने में, कैसा इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ देखने में कौन काम करती है? ये एंटीने, क्लियर बात है। ये सेंसरी ऑर्गन में भी आता है, देखेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, कॉकरोच की दूसरी पार्ट क्या होती है? सर थॉरेक्स होती है, क्लियर बात है। हेड नेक से जुड़ा होता है और वो फिर थॉरेक्स से जुड़ा होता है। थॉरेक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, कितने?
सर 3 सेगमेंट होते हैं। हर थोरेसिक सेगमेंट से क्या होता है, एक लेग, एक 1 पेयर ऑफ लेग निकला हुआ होता है। सुनिएगा, थोरेक्स की 3 सेगमेंट जो आती हैं वो कौन सी होती है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। कौन कौन सी होती है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। और तीनों सेगमेंट से एक एक पेयर लेग्स निकला हुआ रहता है, जिसको फोर लेग, मिड लेग और हाइंड लेग बोलते हैं। क्लियर बात है। अब सुनिएगा, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से एक पेयर ऑफ विंग एराइज होती है। मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से एक एक पेयर की विंग एराइज होती है। क्लियर होता है। मीजोथोरेक्स से कौन से सेकेंड सेगमेंट है क्या, तो ये मैं पूछूं, मीजोथोरेसिक विंग कौन से सेगमेंट पे है, सेकेंड सेगमेंट पे। मेटाथोरेसिक विंग कौन से सेगमेंट पे है, थर्ड सेगमेंट पे। मीजोथोरेसिक विंग जो होती है उसका दूसरा नाम क्या हुआ, फॉरविंग या टेगमिया। क्या बोल रहे हैं, फॉरविंग या टेगमिया। ये कैसी होती है सर, डार्क 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 लेदरी कलर की होती है। कैसी, ओपेक होती है, डार्क होती है, लेदरी कलर, लेदरी होती है। और जो क्या करती है, ये हाइंड विंग को कवर करता है। किसको करता है, हाइंड विंग को कवर करता है जब ये रेस्ट में होती है। मतलब रेस्ट में है तो सर नीचे की तरफ कौन होगी, हाइंड विंग, और ऊपर की तरफ कौन होगी, ऊपर की तरफ कौन होगी, फॉर विंग। क्लियर बात हो गई, ये चीज़ें। ठीक है। मेटाथोरेसिक विंग जिसको हम हाइड विंग भी बोल रहे हैं, हाइंड विंग भी बोल रहे हैं, वो कैसी होती है सर, ट्रांसपेरेंट होती है, मेम्ब्रेनस होती है। और ये क्या करने में हेल्प करती है, फ्लाइट करने में हेल्प करती है। क्लियर बात हो गई क्या, तो ये चीज़ें। अब करें, जो सेगमेंट होता है एब्डोमेन की, जो सेगमेंट होती है कितनी होती है, 10 एब्डोमेन सेगमेंट होती है। कितनी होती है, 10 एब्डोमेन की सेगमेंट होती है। कितनी होती है, 10 एब्डोमेन की सेगमेंट होती है। अब सुनिएगा, दो चीज़ें नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है, एनल स्टाइल प्रजेंटिन। एनल स्टाइल मेल में प्रजेंट होता है, ओनली मेल में प्रजेंट होता है, दोनों में नहीं होता है। ठीक है। क्यों, कैसे याद रखेंगे, स्टाइल कौन मारता है, स्टाइल मेल मारता है। कौन मारता है, मेल। कौन मारता है, स्टाइल मारता है क्या, बिल्कुल स्टाइल मेल मारता है। तो एनल स्टाइल किस में प्रेजेंट होगा, मेल में होगा। ठीक है। ये सर ये क्या काम करेगी, कॉपुलेशन में हेल्प करती है। जबकि एनल सरकाई दोनों में प्रेजेंट होता है, ये होता है एनल सरकाई दोनों में प्रेजेंट होगा क्या, बिल्कुल सर। वो भी कहाँ होगी, 10th सेगमेंट पे होगी, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें क्लियर हैं ये चीज़ें। अब सुनिएगा, जो हेड होता है उसका इंटीरियर रीजन जो होता है, हेड जो होता है उसका इंटीरियर रीजन में बहुत सारे अपेंडेजेज होते हैं जो क्या काम करते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स बनाते हैं। देखिएगा, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट, जो ऊपर का लिप होता है उसको बोलते हैं लेब्रम। क्या बोलते हैं, लेब्रम। कोई दिक्कत नहीं। अपर लिप को क्या बोले हैं, लेब्रम। नीचे वाले लिप को क्या बोलेंगे, लेबियम। RUM, रम, रम ऊपर, ले, IUM, यम, आई नीचे आ रहा है ना, कम आ रहा है, तो लेबियम का होगा, लोअर लिप में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर लिप में क्या होता है, ऐसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या वो क्या होते हैं, लेबियल फ्लैप्स होते हैं, जो सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या होते हैं, क्या नाम है, लेबियल फ्लैप्स। क्लियर बात है। ये देखिए, मैगजिला, मैगजिला में एक्स आ रहा है ना, तो एक्स शेप स्ट्रक्चर, ये देखिए आधा एक्स ये और आधा एक्स ये, दोनों मिला के एक्स बन रहा है क्या, तो मैगजिला। पेयर्ड है क्या, बिल्कुल सर, एक इधर पेयर्ड है, तो मैगजिला। ठीक है। इस पे क्या होते हैं, मैगजिलरी फ्लैप्स होते हैं। क्या होते हैं, मैगजिलरी फ्लैप्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें क्लियर है। मैंडिबल, मैंडिबल को कैसे फोटो से याद रखेंगे, देखो एम बन रहा है क्या, तो ये मैंडिबल हुआ। मैंडिबल में दो रीजन होता है, एक ग्राइंडिंग रीजन होता है। क्या होता है सर, दो रीजन होता है, एक ग्राइंडिंग रीजन होता है और एक इंसीजन रीजन होता है। ऊपर वाला ग्राइंडिंग रीजन हुआ, नीचे वाला इंसीजन रीजन हुआ। क्लियर बात हो गई, तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं। अब जो कंपाउंड आई होती है वो क्या काम करती है, विजन में हेल्प करती है। और जो सिंपल आई होती है उसको बोल रहे हैं ओसिलस। क्लियर बात हो गई, तो ये चीज़ें। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। क्लियर बात है। एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, एनाटॉमी में हमने कॉकरोच की एनाटॉमी में क्या बोला सर, क्या होता है, बहुत सारी सिस्टम होती है। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और लास्ट अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कॉकरोच पूरा हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड। किससे सर, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड। कोई दिक्कत है तो बताएं, नहीं होनी चाहिए। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उस क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है। इसमें क्या होता है, माउथ और उससे सराउंडेड माउथ पार्ट्स होते हैं। ये सर माउथ और सराउंडेड माउथ पार्ट क्या होते हैं, तो देखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल तीन पार्ट से बना होता है, फोरगट, मिडगट, हैंडगट। ये देखिए फोरगट, ये मिडगट और हैंडगट। अब कहिएगा सर फोरगट में क्या क्या आता है, तो पहला चीज़ है फेरिंग्स आती है। क्या आती है, फेरिंग्स, जिसको शॉर्ट ट्यूबुलर पैसेज बोला। क्या बोला, शॉर्ट ट्यूबुलर पैसेज को क्या बोला, फेरिंग्स। क्या बात है।
उसके बाद नैरो ट्यूबुलर पैसेज, ये देखो नैरो ट्यूबुलर पैसेज को क्या बोला, इसोफिगस, कोई दिक्कत नहीं है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जो क्या काम करती है, स्टोरेज ऑफ फूड का काम कर रही है, टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ फूड का काम कर रही है, इसको क्या बोल रहे हैं, क्रॉप, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा अगला आता है क्या, गिजार्ड या प्रोवेंटिकुलस, क्या आता है, गिजार्ड या प्रोवेंटिकुलस। ये देखिएगा ये क्रॉप के आगे ये क्या है, गिजार्ड है क्या, बिल्कुल सर, गिजार्ड या प्रोवेंटिकुलस। इसमें जो होती है आउटर सर्कुलर थिक मसल्स होती है, क्या होती है, आउटर सर्कुलर थिक मसल्स, थिक मसल होती है, जबकि इनर में थिक क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल मिला के क्या बनती है, सिक्स काइटिनस टीथ बनाती है। देखिए ये थिक क्यूटिकल थी, ये थिक क्यूटिकल थी, और दोनों के बीच में ब्लू कलर का दिख रहा है क्या, वो क्या है, काइटिनस टीथ है, क्लियर बात है। तो ये चीज़ें हो गई। गिजार्ड को क्या बोले हैं, प्रोवेंटिकुलस बोल रहे हैं। अब सुनिएगा फॉरगट में, सुनिएगा फॉरगट में माउथ से लेकर गिजार्ड तक क्या होता है, एक क्यूटिकल जो होती है लाइन कर रही होती है, क्या होती है, बर्ड, पूरे फॉरगट को एक लाइन होती है क्यूटिकल के द्वारा, क्लियर बात है। तो ये चीज़ें हो गई फॉरगट। मिडगट में क्या हुआ, मिडगट को क्या बोले, मेजेंट्रॉन बोल रहे हैं, जो फॉरगट और हाइंडगट के बीच में है, क्या सर, फॉरगट और हाइंडगट बीच वाले होने को क्या बोले, मिडगट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा हाइंडगट जो है मिडगट से मोटा है क्या, ये इतना मोटा है, जबकि हाइंडगट थोड़ा ज़्यादा मोटा है क्या, तो ब्रॉडर देन द मिडगट। और हाइंडगट में टोटल 3 पार्ट आते हैं, इलियम, कोलन, रेक्टम, क्या आते हैं, टोटल 3 पार्ट आते हैं, इलियम, कोलन, रेक्टम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनिएगा जो चीज़ें, अब सुनिएगा अब क्या होता है, कुछ हेपेटिक सर्कई होती है, कहाँ होती है, फॉरगट और मिडगट के जंक्शन पे होती है क्या, सर बिल्कुल, एट द जंक्शन ऑफ फॉरगट एंड मिडगट के जंक्शन पे क्या होते हैं, 6 to 8 सर्कुलर में क्या होती है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं, क्या होती है, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती है, जो रिंग में होती है, और वो क्या सिक्रेट करती है, एक गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, और डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है, जो डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, कौन सिक्रेट करा रहा है, गैस्ट्रिक और हेपेटिक सर्केई, क्लियर बात है क्या, वो उस स्ट्रक्चर को क्या बोला है, गैस्ट्रिक और हेपेटिक सर्केई। कितने होते हैं सर, 6 to 8 होते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, क्लियर बात है, रिंग में अरेंज होते हैं, क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें ठीक है। तो ये क्या है, अपने एसेसरी ग्लैंड में आगे क्या, एसेसरी ग्लैंड में 2 आते हैं, एक सलाइवरी ग्लैंड जो क्या करते हैं, सलाइवा का स्टोर, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं, एक पेयर में होता है, ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड है, एक इधर, तो एक पेयर में है क्या, एक होता है सलाइवरी रिजर्वर जो सलाइवा का स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड में पहला सलाइवरी ग्लैंड और दूसरा हेपेटिक या गैस्ट्रिक सर्केई, क्लियर बात हो गई। तो ये दोनों हो गए। अब सुनिएगा एक लास्ट जो चीज़ें बता रहे हैं मेल्फिगियन ट्यूबुल के बारे में, सुनिएगा मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे क्या होता है, कुछ कितने 100 से 150 क्या होते हैं, थीन फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स होते हैं, कहाँ, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे होते हैं क्या, बिल्कुल सर। ये क्या काम करते हैं सर, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, क्या बात है, येलो कलर के होते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सर एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करते हैं, सर ब्लड से हीमोलिम्फ जो कॉकरोच का ब्लड है उससे क्या करते हैं, एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलता है क्या, बिल्कुल सर। बाकी इसके बारे में पूरा कहाँ पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्या बात है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सुनिएगा क्या है सर, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है क्या, बिल्कुल सर। बहुत सारे ऐसे ट्रैकिया के नेटवर्क को मिला के क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये देखिए ये एक नेटवर्क का ट्रैकिया है, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो, ये चीज़ें हो गई। अब कैसे ओपन होते हैं, ओपन टू द 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स, जो स्पाइरेकल्स के थ्रू ओपन होते हैं, जो कहाँ होते हैं, बॉडी के लेटरल साइड, ये बॉडी है क्या, इसके लेटरल साइड में देखिए ये स्पाइरेकल्स आपको दिख रहे होंगे, क्लियर बात है क्या। ये कितने पेयर होते हैं सर, 10 पेयर होते हैं, क्लियर बात है। जो थॉरेक्स में 2 होते हैं, एब्डोमेन में 8 होते हैं, कितने, थॉरेक्स में 2 पेयर होते हैं, एब्डोमेन में 8 पेयर होते हैं, क्लियर बात हो गई क्या। अब स्पाइरेकल्स के थ्रू एयर इंटर करती है क्या, कहाँ इंटर करती है सर, ट्रैकियल ट्रंक में, ट्रैकियल ट्रंक से कहाँ जाती है, ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से कहाँ जाती है सर, ट्रैक्यूल्स में जाती है, कहाँ जाती है सर, ट्रैक्यूल्स में जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रैक्यूल्स से क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी टिश्यू में चला जाता है, और वहाँ से CO2 कहाँ आ जाता है, ट्रैक्यूल्स में। तो गैसेस का डिफ्यूजन कहाँ होता है, ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, पाथ पढ़ लिया क्या सर, स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स से ट्रैकियल ट्रंक, ट्रैकियल ट्रंक से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स, उसके बाद टिश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा स्पाइरेकल्स को गार्ड करने वाली एक स्पिंक्टर होती है, क्लियर बात है, ये ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम भी कंप्लीट होती है।
अब देखिएगा नर्वस सिस्टम को लेकर शुरू कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम जो पूरी बॉडी में फैला होता है, कहाँ, पूरी बॉडी में फैला होता है, क्लियर बात है। जबकि हेड में बहुत कम नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, हेड में बहुत कम नर्वस सिस्टम होता है, तो इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है क्या, बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लियर बात है। बाकी चीज़ें कहाँ होती है सर, पूरा का पूरा बाकी वेंट्रल बॉडी पार्ट में होता है, क्या, वेंट्रल बॉडी पार्ट, कॉकरोच के वेंट्रल बॉडी पार्ट दिखाते हैं फोटो में, देखिएगा ये देखिए कॉकरोच का ये डोर्सल बॉडी पार्ट, ये वेंट्रल बॉडी पार्ट, तो ये देखिए पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम कहाँ है, वेंट्रल बॉडी पार्ट में है क्या, जबकि हेड में बहुत कम नर्वस सिस्टम रहता है, क्लियर बात हो गई क्या। तो ये चीज़ें करें, कोई दिक्कत नहीं, पूरे के पूरे क्या होती है, वेंट्रल बॉडी पार्ट में मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है, जो किस फॉर्म में होता है, पेयर्ड गैंग्लियन के रूप में। ये देखिएगा पेयर्ड क्या करा, पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटी विद सीरीज ऑफ फ्यूज गैंग्लिया। ये देखिएगा, अब सुनिएगा 3 गैंग्लिया थॉरेक्स में होती है और 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में होती है, क्लियर बात हो गई क्या, ये 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में होती है, इतनी बातें क्लियर है। अब सुनिएगा जो सुप्रा ऑसोफिजियल, हमने कहा हेड में जो नर्वस सिस्टम होता है ये सुप्रा ऑसोफिजियल गैंग्लियन के रूप में होती है, किस रूप में होती है सर, सुप्रा ऑसोफिजियल गैंग्लियन के रूप में होती है। जो अच्छा ये सुप्रा ऑसोफिजियल गैंग्लियन के रूप में है तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेन कहेंगे क्या, बिल्कुल एक तरीके से जो भी हेड में नर्वस सिस्टम रहेगा उसी को रिप्रेजेंट करेंगे ब्रेन को, बिल्कुल। अब ये किसको किसको सप्लाई करेगी, नर्व किसको किसको सप्लाई करेगी, तो ये एंटीनो को करेगी और कंपाउंड आई को करेगी, बिल्कुल बात है। अब क्या होता है, कंपाउंड आई में हेक्सागोनल ओमिटीरिया होती है, क्या होती है, ऐसे कुछ हेक्सागोनल ओमिटीरिया होती है, कितनी होती है सर, 2000 हेक्सागोनल ओमिटीरिया होती है। अगर इस हेक्सागोनल ओमिटीरिया के सामने अगर आपका हाथ आ रहा है तो आपके हाथ का पिक्चर बनाएगी, दूसरे हेक्सागोनल ओमिटीरिया के सामने अगर आपका आँख आ रहा है तो उसका पिक्चर बनाएगी, हर हेक्सागोनल ओमिटीरिया के सामने जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी पिक्चर बनाएगी, और सारे पिक्चर को पजल जैसा मिला करके कुछ एक फाइनल इमेज बनाएगा, क्लियर बात है क्या। वहाँ पे ऐसे लगता है कॉकरोच को कुछ तो है लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि क्या है, क्लियर बात है। तो ये चीज़ें इसीलिए क्या बोला है, उसकी कैसी विजन होती है, मोजैक विजन होती है, कैसी विजन होती है, मोजैक विजन होती है। और मोजैक विजन कैसी होती है, विथ मोर सेंसिटिविटी और लेस रिजोल्यूशन, कैसे याद रखनी, MSLR, मोर सेंसिटिविटी लेस रिजोल्यूशन, क्लियर होता है, एम से मोर सेंसिटिविटी लेस रिजोल्यूशन MSLR होती है, क्लियर बात है। हमने कहा था कि आपको सेंसरी ऑर्गन भी याद करवाएंगे कॉकरोच की, क्लियर बात है। तो पहले ही बताया था मैक्सिलरी फ्लैप्स होती है, ठीक है क्या, मैक्सिला में क्या होता है, मैक्सिलरी फ्लैप्स, लेबियल फ्लैप्स होती है, क्लियर बात होगी क्या, तीसरा एंटीने, चौथा एनल सर्काई और पांचवा आई होती है, ये पांचों क्लियर बात हो गई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा सर, नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, हेड में बहुत कम नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको सुप्रा ऑसोफिजियल गैंग्लियन बोलते हैं, वो बात क्लियर बात है सर। वो जो होती है हेड में नर्वस सिस्टम, वो 2 पार्ट को सप्लाई करती है, एक एंटीने को और दूसरा कंपाउंड आई को। कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल ओमिटीरिया होती है सर, जो अलग अलग इमेज बनाती है, जो ओमिटीरिया के सामने पिक्चर रहेगी उसी की इमेज बनाएगी, क्लियर बात हो गई क्या। तो ये चीज़ें बता चुका है, जबकि वेंट्रल पार्ट में पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम होता है, क्लियर बात है। अब वो सुनिएगा उसमें क्या होती है, पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटीज, ठीक है, विथ फ्यूज सीरीज ऑफ फ्यूज गैंग्लियन। ये गैंग्लिया क्या करके फ्यूज बनाती है, तो 3 गैंग्लिया कहाँ है, थोरेक्स में है क्या, और 6 कहाँ है, एब्डोमेन में है क्या। तो ये चीज़ें याद रखना चाहिए, क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें, अब आ जाते हैं, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, अगर कॉकरोच का सर को काट दे, इफ़ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ, तो क्या कॉकरोच मर जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं सर, 7 दिन तक फिर भी वो जिंदा रहेगा, क्लियर बात है, 1 वीक तक फिर भी वो जिंदा रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है उसके हेड में बहुत कम नर्वस सिस्टम होता है क्या, इसीलिए वो 7 दिन तक फिर भी जिंदा रहेगा, क्लियर बात हो गई क्या। तो ये चीज़ें, अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वो कैसी होती है सर, ओपन टाइप की। आपको पता है सर, एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा है क्या, एनिमल किंगडम में क्या पढ़ा है सर, 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेशन और दूसरी क्लोज सर्कुलेशन, क्लियर होता है। ओपन सर्कुलेशन सर सुनिएगा, क्लोज 2 में होते हैं, एक एनालिडा में होते हैं, दूसरे कॉर्डेटा में होता है। कॉर्डेटा में एक एक्सेप्शन होता है, यूरो कॉर्डेटा में नहीं होते हैं सर, यूरो कॉर्डेटा में नहीं होते हैं, बाकी सारे कॉर्डेट में होते हैं क्या, बिल्कुल सर, ठीक है। बाकी सारे में क्या होते हैं, ओपन सर्कुलेशन होते हैं क्या, बिल्कुल सर। तो ये क्या हो गए, ये अपन किस में पढ़ रहे हैं, अर्थोपोडा पढ़ रहे हैं क्या, बिल्कुल सर, उसमें ओपन टाइप के सर्कुलेशन होंगे।
सर यहाँ ब्लड वेसल पुअरली डेवलप होते हैं, पूरे बॉडी में नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स नहीं होता है। तो देखिएगा ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं क्या, एक स्पेस में ओपन हो रहा है क्या, ये देखिए ये क्या नाम डाला है, एंटीरियर एरोटा डाला है क्या, ये ब्लड वेसल्स है क्या, ये ओपन हो रहा है क्या, बिल्कुल सर ये ओपन हो रहा है। जहाँ ओपन हो रहा है उस स्पेस को या कैविटी को क्या बोले, हीमोसील। क्या बोले, उस स्पेस या कैविटी को क्या बोले, हीमोसील। क्लियर बात है। अब हार्ट जो होते हैं देखिएगा कहाँ होती है, कॉकरोच की हार्ट कैसी होती है, इलोंगेटेड मस्कुलर, ये देखिए इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है क्या सर, कहाँ लोकेटेड है, मिड डोर्सल लाइन में लोकेटेड है क्या, ये देखिए मिड डोर्सल लाइन में लोकेटेड है क्या, तो ये चीज़ें ठीक है, मिड डोर्सल लाइन ऑफ थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर बात हो गई क्या। अब सुनिएगा कह रहा है डिफ्रेंशिएटेड इनटू, जो हार्ट होता है कैसे डिफ्रेंशिएटेड इनटू, इन ए फनल शेप चैम्बर विथ ऑस्टिया ऑन द आइदर साइड। ये देखिए दोनों साइड में क्या है, ऑस्टिया है क्या, ऑस्टिया मतलब पोर होता है जिसके थ्रू ब्लड अंदर जाती है। क्लियर बात हो गई, जिसके थ्रू ब्लड अंदर जाती है। क्लियर बात हो गई। और ये ब्लड इंटीरियरली जा रही है क्या, बिल्कुल सर ब्लड इंटीरियरली जा रही है। और देखिएगा यहाँ से क्या हो गई, ऑस्टिया के थ्रू ब्लड अंदर गई, ब्लड इंटीरियरली गई, और कैसे हो गई सर, एंटीरियर एरोटा से निकल के क्या आ गई, कैविटी में आ गई क्या, फिर वो क्या आ गई इसके थ्रू, ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर गई क्या, तो ये चीज़ हो गई सर्कुलेशन। क्लियर बात है। तो 13 चैम्बर हार्ट होता है, ब्लड फ्लो इंटीरियरली इन द हार्ट, बोला है कैसे जाता है, इंटीरियरली जाता है क्या। अब सुनिएगा जो सर्कुलेशन को, जो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है वो क्या होते हैं, एलियरी मसल्स होते हैं। एनसीईआरटी ने सिर्फ आपको क्या बताया है, एलियरी मसल्स का उन्होंने लेवलिंग किया है, तो अपने को पता होना चाहिए सर्कुलेशन में क्या करती है, ये रेगुलेट ब्लड फ्लो। क्लियर बात हो गई क्या, एलियरी मसल्स। अब सुनिएगा कहिएगा सर हार्ट तो 13 चैम्बर है, लेकिन यहाँ एलियरी मसल्स गिनिएगा तो 12 ही हैं। तो 12 और 13 में, 12 और 13 चैम्बर में, 12वां और 13वां चैम्बर में दोनों मिला के एक ही एलियरी मसल्स होता है। क्लियर बात हो गई क्या, ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनिएगा कॉकरोच के ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। तो उसकी जो ब्लड होती है किससे कंपोज होती है, कलरलेस प्लाज्मा। कैसी प्लाज्मा सर, कलरलेस प्लाज्मा। एंड हिमेटोसाइट्स, ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, हिमेटोसाइट्स। अब देखिएगा उसकी जो ब्लड है कहाँ ओपन खुल रही है, एक स्पेस में खुल रही है क्या, बिल्कुल सारे स्पेस में खुला है। यहीं पे सारे ऑर्गन क्या होते हैं, उस ब्लड में डूबे हुए होते हैं। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि विसरल ऑर्गन बाथ इनटू द हीमोलिम्फ। कॉकरोच के ब्लड को क्या बोल रहे हैं, हीमोलिम्फ। तो उसमें क्या होते हैं, सारी क्या हो रही है, विसरल ऑर्गन जो भी है उसमें डूबी हुई है। तो ये चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत नहीं। सर्कुलेशन हम पहले ही पढ़ चुके थे सर। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से कहाँ गई, हार्ट में, हार्ट से कहाँ गई सर, हार्ट से ये हमारी पल्मोनरी अरोटा के थ्रू ये कहाँ आ गई, कैविटी में आ गई क्या, हीमोसिल कैविटी। और हीमोसिल कैविटी से फिर वो हमारी कहाँ चल गई, ऑस्ट्रिया के थ्रू हार्ट में जाएगी क्या। तो यही चीज़ है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से हार्ट, हार्ट से ब्लड वेसल्स जिसको पल्मोनरी अरोटा, सॉरी उन्होंने अरोटा बोला है, एंटीरियर अरोटा बोला है, क्या बोला है, एंटीरियर अरोटा। और वो ब्लड वेसल से फिर साइनस में आ गई क्या, साइनस या हीमोसिल कैविटी को बोल देते हैं। यही सर्कुलेशन है क्या, बिल्कुल सर यही सर्कुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला आता है स्क्रीटी सिस्टम। स्क्रीटी सिस्टम जो कॉकरोच की है वो आपको पहले ही बताया था कैसे एक्सक्रीशन होता है सर, मेल्फिगियन ट्यूब से। सर 100 से 150 रहती है, येलो कलर की रहती है। कैसे रहती है, येलो कलर की फिलामेंट बॉडी रहती है। मिडगट, ये सर मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे होती है क्या, क्लियर बात हो। इसमें क्या होता है सर, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल होती है। ये देखिए ये मिडगट है क्या, ये हाइंडगट है क्या, ये क्या देखिए आपको मेल्फिगियन ट्यूब देखिए। इसको जब जूम करके देख रहे हैं तो इसमें क्या दिख रही है, कुछ आपको लाइनिंग दिख रही है क्या, बिल्कुल। तो ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स हैं। ये क्या काम करती है सर, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सेप्ट एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को, और किस में कन्वर्ट कर देती है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। जो कॉकरोच का नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है, नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है वो पोटासियम यूरेट में रहता है। क्या होता है, एनसीईआरटी की बाहर की लाइन है, स्किटरी सब्सटेंस किस में रहता है, मेनली किस में फॉर्म में रहता है, पोटासियम यूरेट के फॉर्म में। इसको कौन एब्जॉर्ब करती है सर, ये हमारी ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल एब्जॉर्ब करके कहाँ डालती है सर, मेल्फिगियन ट्यूबुल में, जो कन्वर्ट हो जाता है पोटासियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड में। यहाँ से यूरिक एसिड क्या होता है, हाइंडगट के थ्रू निकल जाता है। इसीलिए कॉकरोच क्या हुआ, यूरिकोटेलिक एनिमल। जो अगर यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है तो यूरिकोटेलिक। हम क्या कर रहे हैं सर, यूरिया रिलीज कर रहे हैं तो यूरियोटेलिक। कुछ अमोनिया रिलीज करते हैं उसको अमोनियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। ये स्क्रीटी सिस्टम में पढ़ेंगे अपन, ह्यूमन के स्क्रीटी सिस्टम में। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें
सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मेल्फिगियन ट्यूब्यूल हुई, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मेल्फिगियन ट्यूब्यूल हुई क्या कराती है, एक्सक्रीशन में हेल्प कराती है। सर और कौन कराता है, तो फैट बॉडी भी कराती है, नेफ्रोसाइट भी कराती है, और यूरिकोज ग्लैंड जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, मेल कॉकरोच में होती है, वो कराती है। इतनी बातें क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। ये चीज़ें मेनली मेल्फिगियन ट्यूब्यूल जो होता है एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। मतलब सर बॉडी की ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए भी काम आती है क्या? बिल्कुल सर, और ये मेल्फिगियन ट्यूब्यूल काम आती है, कोई दिक्कत नहीं। अगला चीज़ सुनिएगा, अगला चीज़ क्या करें, रिप्रोडक्शन। ठीक है क्या, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है सर, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना। आपको पता है क्या, मतलब कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना। आपको पता है क्या, कॉकरोच में मेल अलग फीमेल अलग, डायोसियस, मतलब जब भी मेल अलग फीमेल अलग तो डायोसियस। बिल्कुल सर। सर सेक्सेज क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। सेक्सेज कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होती हैं उसमें। मतलब मेल में भी अच्छे से वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होगा, फीमेल में भी वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होगा। क्लियर बात हो गई? ये चीज़ें बिल्कुल सर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगला चीज़ सर, आप अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दें तो बात खत्म, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दें तो बात खत्म। यहाँ पे कॉकरोच खत्म, बिल्कुल सर कॉकरोच खत्म। तो आप पढ़ा दीजिए। बिल्कुल देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, टेस्टिस होती है। कहाँ होती है सर, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी होती है क्या? बिल्कुल, बॉडी के लेटरल साइड में होती है क्या? देखिए एक इधर एक इधर, लेटरल साइड में है क्या? एक पेयर में है क्या? एक इधर एक इधर, तो एक पेयर में होती है, लाइंग ऑन द लेटरल साइड। क्लियर बात है? और 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है, 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है। इसको कैसे याद रखेंगे सर, मेल मेल क्रिकेट से याद रखेंगे क्या? मेल लोग खूब क्रिकेट खेलते हैं ना, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि फीमेल क्रिकेट नहीं होता, फीमेल लोग तो जो होता है, मेल लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्या चौका छक्का मारने के फिर में आउट हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, चौका छक्का खूब मारने की कोशिश करते हैं, आजकल देख ही रहे हैं, सब आता है तो क्या चौका और छक्का मारने के फिर में रहता है। तो वही कह रहा है, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में क्या रहता है, टेस्टिस। क्लियर बात है क्या? ये चीज़ें। अब टेस्टिस से क्या एराइज होती है सर, वास्ट डिफरेंस। तो वही कह रहा है, वास्ट डिफरेंस एराइजेज फ्रॉम द टेस्टिस। कैसी होती है सर, थीन होती है। ये वास्ट डिफरेंस कहाँ खुलता है सर, सेमाइनल वेसिकल के थ्रू इजेकुलेटरी डक्ट में खुलता है। कहाँ खुलता है सर से, देखो ये वास्ट डिफरेंस गया क्या, ये सेमाइनल वेसिकल में गया, और ये इजेकुलेटरी डक्ट में खुला क्या? बिल्कुल सर, इजेकुलेटरी डक्ट में। इजेकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलता है सर, मेल जेनाइटल पाउच या मेल गोनोपोर के थ्रू कहाँ खुलता है सर, ये मेल जेनाइटल पोर या मेल गोनोपोर के थ्रू कहाँ खुलता है, मेल जेनाइटल पाउच में। इजेकुलेटरी डक्ट, ये इजेकुलेटरी डक्ट एक पोर के थ्रू, जिसको क्या बोल रहे हैं, मेल गोनोपोर या मेल जेनाइटल पाउच के थ्रू कहाँ खुलता है, मेल जेनाइटल पोर या मेल गोनोपोर के थ्रू कहाँ खुलता है, मेल जेनाइटल पाउच में। फिर से बोल रहा हूँ, इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट, ये देखिए एक ओपनिंग है क्या? बिल्कुल, इस ओपनिंग को क्या बोल रहे हैं, मेल जेनाइटल मेल जेनाइटल पोर, या क्या बोल रहे हैं दूसरा चीज़ है, मेल गोनोपोर। क्या बोल रहे हैं, जेनाइटल पोर या मेल गोनोपोर। इसके थ्रू कहाँ खुल रही है सर, जेनाइटल पाउच में। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये चीज़ें जो क्या है, वेंट्रल टू द एनस है क्या? बिल्कुल सर, ये चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातों तो क्लियर हो गई सर। अब सुनिएगा ध्यान से, तो वही लिखा है क्या कि स्क्रीटिश सिस्टम ओपन इनटू मेल गोनोपोर विच इज वेंट्रल टू द एनस। स्क्रीटिश सिस्टम किधर खुलती है, मेल गोनोपोर में, मेल गोनोपोर जो एनस के वेंट्रल होती है। क्लियर बात होगी क्या? ये चीज़ें। अब सुनिएगा दूसरी बातें, कुछ और बातें। एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में कॉकरोच में बताया है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया बोल दो या मेल गोनोपोफाइसिस बोल दो या फेलोमेयर बोल दो। सर एक्सटर्नल जेनिटिलिया मेल यही है क्या? देखिए गोनोपोफाइसिस, फेलोमेयर, यही एक्सटर्नल जेनिटिलिया होती है। बिल्कुल, जो भी स्ट्रक्चर आपको बाहर से दिख रही है उसको एक्सटर्नल जेनिटिलिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती है, काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं सर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट अराउंड मेल गोनोफोर, मेल को गोनोफोर के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। क्या काम करते हैं तो सर, कॉपुलेशन में मदद करते हैं। इसमें क्या होती है, 3 फेलोमेयर होती है, राइट फेलोमेयर, वेंट्रल फेलोमेयर और लेफ्ट फेलोमेयर। लेफ्ट फेलोमेयर 2 चीज़ों में होती है, ये सूडोपेनिस एटिटिलेटर, ये सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। क्लियर बात है क्या? तो ये चीज़ें सर, एक बात और थी, जेनाइटल पाउच के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल सुनिएगा, मेल जेनाइटल पाउच क्या होता है, बाउंडेड होता है,
अब देखिएगा कैसे बाउंडेड होता है, ये वेंट्रल फेलोमेर है क्या, तो इधर वेंट्रल साइड होगा क्या, बिल्कुल सर। ये इधर डोर्सल साइड होगा क्या, बिल्कुल। तो डोर्सली में 9th और 10th टर्गा से होता है क्या, बिल्कुल सर, 9th और 10th टर्गा। क्लियर होता है, क्योंकि डोर्सल में क्या होता है, डोर्सल में क्या होता है, टर्जाइट्स होते हैं क्या, बिल्कुल सर। डोर्सल में क्या होगा, टर्गा होगा। तो 9th और 10th टर्गा, ये सर 9th टर्गा, ये 10th टर्गा। क्लियर बात है। और वेंट्रल में स्टर्नम से 9th स्टर्नम से होता है क्या, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हो गई मेल जेनाइटल पाउच बाउंडेड टू 9th एंड 10th टर्गा और वेंट्रली बाई 9th स्टर्नम। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें मेल जेनाइटल पाउच में क्या क्या होता है, तो सुनिएगा। मेल जेनाइटल पाउच में पहली बात तो डोर्सल एनस होती है। क्या होती है सर, डोर्सल एनस। और ये वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, ये देखिएगा जेनाइटल पोर ये खुला है क्या, इजैकुलेटेड ओपन हो रहा है क्या, तो ये वेंट्रल साइड होती है। जबकि उसके अपोजिट क्या होता है, एनस होता है क्या, यहीं पे बोला है ओपन इनटू मोर गोनोपोर या जेनाइटल पोर बोल दो, विच इज वेंट्रल टू द एनस। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है क्या, तो बिल्कुल। तो ये डोर्सल में एनस रहेगा, तो वेंट्रल में मेल जेनाइटल पोर रहेगा। क्लियर बात हो गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, दूसरा चीज़ है क्या, डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, और तीसरा गेनेपोफाइसिस, ये गेनेपोफाइसिस, ये जेनाइटल पोर। और डोर्सल में क्या होगी, एनस होगी। क्लियर बात है क्या, ये अपने को क्या दिखाया, ये चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, इसको कैसे याद रखेंगे, तो जी एनस जेनाइटल पोर गेनेपोफाइसिस, एनस जेनाइटल पोर गेनेपोफाइसिस। क्लियर बात है क्या, याद रखना है तो समझना है तो बता दिया, नहीं तो याद रखना है तो तरीका भी बता दिया। अब सुनिएगा, आपको पता है मेल में चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एनल स्टाइल या कैडुअल स्टाइल। सर छोटी है कि बड़ी, एक पहले तो एक पेयर में है, एक इधर है एक इधर है, तो पेयर में है। क्लियर बात है, क्या है, पेयर में है, कोई दिक्कत नहीं। अगला बात, सर वन पेयर में है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सर शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल छोटी है क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। सिर्फ कहाँ होती है, मेल्स में होती है। जबकि एनल सर्काई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सर एनल सर्काई दोनों में प्रेजेंट होते हैं क्या, बिल्कुल सर। क्या है, पेयर्ड है क्या, बिल्कुल, ये देखो पेयर्ड है। लॉन्ग है क्या, बिल्कुल सर, लंबी है। ठीक है। और ज्वाइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर, देखो ना, ज्वाइंट है क्या, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है क्या, एक दूसरे से ज्वाइंट, बिल्कुल सर, ज्वाइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई। सर पाथ ऑफ स्पर्म बता देते तो मज़ा आ जाता। देखिएगा, टेस्टिस से क्या हुआ, वास्ट डिफरेंस से सेमाइनल वेसाइकल होते हुए इजेकुलेटरी डक्ट, और इजेकुलेटरी डक्ट से मेल गोनो गोनोपोर के थ्रू बाहर आ गया क्या, बिल्कुल सर। टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, सेमाइनल एजिकुलेटरी डक्ट और मेल गोनोपोर के थ्रू क्या होता है, फीमेल के स्पर्मेथिका में स्पर्म को डाल दिया जाता है। क्लियर बात है। अब सुनिएगा, स्पर्म जो स्टोर होती है सेमाइनल वेसाइकल में, आपको पता है सेमाइनल वेसाइकल में स्पर्म स्टोर होते हैं, वहाँ सारी स्पर्म को ग्लूड कर दिया जाता है, एक साथ चिपका दिया जाता है, एक साथ क्या किया जाता है, चिपका दिया जाता है। और क्या बना दिया जाता है, बंडल बना दिया जाता है स्पर्म को, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर्स। और उसको डिस्चार्ज कर देते हैं कहाँ, उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, आपको पता है क्या, स्पर्मेथिका में ड्यूरिंग कॉपुलेशन। क्लियर बात हो गई, ये चीज़ें। आगे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ ओवरीज होती है, बिल्कुल सर, ये देखिए एक पेयर ऑफ ओवरीज है, इधर इधर एक पेयर ऑफ ओवरीज है। लार्ज होती है, बिल्कुल सर, लार्ज होती है। वहाँ बहुत सर 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस था, बिल्कुल सर, 4 to 6 एब्डोमिनल, क्योंकि मेल चौका छक्का मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, बिल्कुल 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। क्लियर बात है। दो से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट तक है, बिल्कुल सर, 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में रहती है। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें फॉर्म भाई, ये जो एक ओवरी बनती है वो कैसे बनती है, ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवरियल्स, बिल्कुल बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ओवेरियन क्या होती है, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवरियल से बनी होती है, जिसमें क्या होता है, ओवा डेवलप कर रही होती है, सीरीज ऑफ डेवलपिंग ओवा क्या कर रही है, डेवलप कर रही होती है। क्लियर बात है। अब आपको पता है ये ओवरी किसके थ्रू, ये ओविडक्ट के थ्रू, कॉमन ओविडक्ट में खुलती है क्या, बिल्कुल, दोनों ओविडक्ट के थ्रू कॉमन ओविडक्ट में खुलता है, जिसको बोलता है भेजाइना। क्या बोलता है, भेजाइना, कॉमन ओविडक्ट जिसको बोलता है भेजाइना। और भेजाइना कहाँ खुलती है, जेनाइटल चेंबर में। कहाँ खुलती है सर, ये देखो जेनाइटल चेंबर में खुलती है, बिल्कुल, फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू। ये देखो पीला वाला का बड़ा सा मुंह, सर फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू कहाँ खुलती है, जेनाइटल चेंबर में। जेनाइटल चेंबर किससे मिलकर बने हुए, सर
जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिब्यूल मिलके क्या बनाते हैं, जेनाइटल पाउच बनाते हैं। जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिब्यूल मिलके, वेस्टिबुलम मिलके क्या बनाते हैं, जेनाइटल पाउच बनाते हैं। क्लियर बात है क्या सर? मतलब वेजाइना में फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू कहाँ खुलती है, जेनाइटल चैम्बर बोल दे या जेनाइटल पाउच में बोल दे, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब सुनिएगा, अब ये स्पर्मेथिका एक पेयर में होती है क्या, देखिए एक ये स्पर्मेथिका जिसपे स्पर्म डाला जाता है, एक पेयर में है क्या, एक बड़ी सी और एक देखिए ऐसे लग रही है जैसे मुरझा गई है, ठीक है, तो एक पेयर में है। किस सेगमेंट में होती है, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है। जबकि वहाँ पे मशरूम शेप ग्लैंड के बारे में शायद मैंने बोलना भूल गया, सुनिएगा, ये मशरूम शेप्ड स्मॉल टिब्यूल्स और लॉन्ग टिब्यूल्स दोनों मिला के क्या बनाते हैं, मशरूम ग्लैंड बनाते हैं, जो कहाँ होते हैं, सुनिएगा 6 to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं। कहाँ होते हैं, 6 to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं। कहाँ होते हैं, 6 to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। ये कहाँ क्या करते हैं सर, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का काम करते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का काम। और इसका दूसरा नाम क्या है, आर्टिकुलर ग्लैंड। ये क्या काम करती है सर, हीमोसिल से, ठीक है, हीमोसिल से, ठीक है क्या, ये क्या करती है, स्क्रीटी मटेरियल एब्जॉर्ब करती है। क्लियर बात है, ये स्क्रीटी मटेरियल एब्जॉर्ब करती है, कॉकरोच के ब्लड से स्क्रीटी मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है। क्लियर बात हो गई क्या, इसीलिए आर्टिकुलर ग्लैंड। मेन तो आप नहीं भी याद रखिएगा, ये तो याद रखिएगा, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। कहाँ प्रेजेंट होता है, 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में, क्योंकि यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, ठीक है, अब सुनिएगा, तो ये स्पर्मेथिका हमने बता दिया था सर, 1 पेयर होती है, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं। और ये कहाँ खुलती है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें सर ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर में खुल रहे हैं, बिल्कुल सर जेनाइटल चैम्बर में खुल रहे हैं, ठीक है क्या। और चौथा काम क्या है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म आफ्टर कॉपुलेशन, बोले ना थे, स्पर्म इसी में डाल दिया जाता है क्या, स्पर्मेथिका में, बिल्कुल सर, कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म को स्पर्मेथिका में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर है, बिल्कुल सर इतनी बातें क्लियर है। अगला सुनिएगा, अगला सुनिएगा, ये क्या होता है, दो ये देखिएगा ब्रांचिंग जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोलेट्रल ग्लैंड। तो एक पेयर में है क्या, बिल्कुल सर कोलेट्रल ग्लैंड। ब्रांच है क्या, बिल्कुल सर। ये क्या बनाती है, ऊथिका बनाती है, क्या बनाती है, ऊथिका। सर ये ऊथिका क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। तो जब भी स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, बहुत सारे स्पर्म को चिपका देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर्स, और उसको कहाँ डालते हैं, स्पर्मेथिका में, ठीक है क्या, वहाँ से स्पर्मेथिका में डाल देते हैं। स्पर्मेथिका से कहाँ आती है, जेनाइटल पाउच में आती है क्या, बिल्कुल सर जेनाइटल पाउच में आती है स्पर्म। तो वही करा, देर फर्टिलाइज एग, जब भी एक का फर्टिलाइज हो जाता है उसको, जब भी एक फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको एक केस में क्या करते हैं, उसको एक केस में हम क्लोज करके रखते हैं, ये केस में कैप्सूल की तरह क्लोज करके रखते हैं, इसको बोलते हैं ऊथिके। क्या बोलते हैं, ऊथिके। कैसी कलर है सर, डार्क रेडिश कलर है, डार्क रेडिश से ब्लैकिश कलर होती है या ब्राउन कलर की होती है। कितने मिलीमीटर की होती है सर, 8 मिलीमीटर की होती है, 8 मिलीमीटर लंबी होती है। एक एक ऊथिके में कितने एग्स होते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 और इसके अपोजिट में वाले में भी 8 रहेंगे, तो एक ऊथिके में 14 से 16 एग्स रहते हैं। और ऐसे कितने, एक फीमेल कॉकरोच कितने ऊथिके रिलीज करती है, 9 से 10 एक समय में, 9 से 10। मतलब अगर मान ले 10 इंटू 14 या 16, तो 140 से 160 एक बार, 140 से 160, 160 बच्चे प्रोड्यूस करेगी कॉकरोच, बिल्कुल सर 140 से 160 बच्चे एक बार में, मतलब अंडे प्रोड्यूस करेगी, बिल्कुल सर वो चीज़। अब ये ऊथिके को वो कहाँ ग्लू कर देती है या कहाँ अच्छे तरीके से रख देती है, सुटेबल सरफेस को देख के, जैसे जहाँ पे कहीं दीवार में क्रैक है उधर रख दिया, जहाँ पे सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अच्छी है, मतलब जहाँ पे सूखा नहीं हो, ह्यूमिडिटी थोड़ी अच्छी है, वहाँ पे जाके कर देते हैं, जहाँ फूड के नियर है वहाँ पे रखते हैं ये चीज़ें। क्लियर बात हो गई, तो ये चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या, बिल्कुल सर। अब सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, एनसीईआरटी क्या बोलती है, एक जेनाइटल पाउच के बारे में बोलती है। क्या बोलती है, जेनाइटल पाउच के बारे में। सर ये जेनाइटल पाउच है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जेनाइटल पाउच जो है बाउंडेड होती है क्या, 7th स्टर्नम। देखिए ये 7th स्टर्नम जो कि कैसी होती है, बोर्ड से वेंट्रल में क्या होती है, स्टर्नाइट्स। तो ये देखिए 7th नंबर की स्टर्नम है, टुगेदर विथ 8 और 9th स्टर्ना, ये 8 स्टर्ना और ये 9th स्टर्ना मिला के क्या बनाती है सर, जेनाइटल चैम्बर को हमारी क्या करती है, वो बाउंड करती है। यहाँ अगर वो नहीं समझ में आता है तो ये फोटो देखिए, ये 7th स्टर्नम टुगेदर विथ 8th स्टर्ना और 9th स्टर्ना मिला के क्या करती है, जेनाइटल पाउच को क्या करती है, बाउंड करती है। क्लियर बात हो गई क्या, ये चीज़ें।
अब जेनाइटल पाउच के इंटीरियर पार्ट में क्या क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। देखिएगा इंटीरियर पार्ट में क्या है, जेनाइटल पाउच के इंटीरियर पार्ट में क्या है, तो सर क्या बोल रहे हैं इंटीरियर पार्ट में क्या है, तो ये फीमेल गोनोपोर, क्या है, फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर। यहाँ देखिए, ये देखिए जेनाइटल पाउच में क्या क्या है, तो देखिएगा ये क्या है, फीमेल जेनाइटल पोर या गोनोपोर बोल दे क्या, ये फीमेल जेनाइटल पोर या गोनोपोर है क्या, बिल्कुल सर फीमेल जेनाइटल पोर या गोनोपोर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्पर्मेथिका, ये स्पर्मेथिका, ये जहाँ खुल रही है उसकी स्ट्रक्चर छोटी सी ब्लू में दिखाया क्या, वो क्या है, स्पर्मेथिकल पोर। ये कोलेट्रल ग्लैंड जहाँ खुल रहा है उसको क्या वो दिखाया, ग्रीन कलर से दिखाया, वो कोलेट्रल ग्लैंड हो गई क्या, तो तीनों इंटीरियर पार्ट में खुल रही है क्या, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये इस वाले फोटो में उन्होंने थोड़ा सा क्या किया, गलत कर दिया है, ये फीमेल जेनिटल पोर आएगा, क्लियर बात हो गई क्या, तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई। अब सुनिएगा, जो कॉकरोच का डेवलपमेंट होता है वो कैसी होती है सर, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होती है। कैसे होती है, एक ऑर्गेनिज्म चाहे क्या बोले, एक ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो रहा है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, बिल्कुल ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लूरोमेटाबोलस, क्या बोलते हैं, प्लूरोमेटाबोलस, पोरोमेटाबोलस। अब सुनिएगा, डेवलपमेंट थ्रू निम्बिटल स्टेज, मतलब अगर निम्ब से एडल्ट बना रहे हैं, एडल्ट बना है तो कितनी बार मोल्टिंग हो रहा है, कितने बार बदलाव हो रहा है, 13 बार बदलाव हो रहा है, क्लियर बात है, 13 बार बदलाव, मतलब एक जो है सर हैचिंग करके क्या बनती है, निम्फ बनती है। निम्फ में 13 बार जब मोल्टिंग होने लगती है, 13 बार, 13वें बार मोल्टिंग होकर क्या बनता है, एडल्ट होता है, एडल्ट बनता है। सिर्फ एडल्ट कॉकरोच के पास ही विंग्स होता है, निम्फ के पास विंग्स नहीं होता है। निम्फ एडल्ट के जैसा दिख रहा है क्या, बिल्कुल सर, लेकिन इसके पास विंग्स नहीं होता है। अब एनसीईआरटी बोलती है क्या, नेक्स्ट टू द लास्ट निम्बिटल स्टेज, मतलब सर 13वां स्टेज में तो क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा। 12वां स्टेज में निम्फ रहेगा, निम्फ की लास्ट स्टेज रहेगी क्या, निम्फ लास्ट स्टेज रहेगी क्या, उससे पहलावा 11वां स्टेप नेक्स्ट टू द, ये लास्ट निम्फ की स्टेज है तो उससे नेक्स्ट मतलब 11th स्टेज में क्या आएंगे, विंग्स पैड आएंगे, लेकिन सिर्फ एडल्ट कॉकरोच के पास ही क्या होगी, विंग्स होगी, क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है अपने को। यहाँ पे अगर आपका देखिएगा तो कॉकरोच कंप्लीट होता है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, सारी चीज़ें क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।